कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी भक्तों का आज सत्र के 15वें दिन में। आज हम सीख रहे हैं पुरुषोत्तम योग। अभी आखिरी के कुछ 4 अध्याय बचे हैं, 15, 16, 17, 18। आज भगवान को पुरुषोत्तम योग का अर्थ है, मतलब पुरुषों के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है, उसको कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में आज 15वें अध्याय में बताया जाएगा। यानी आध्यात्मिक जगत के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। इसके बाद 16, 17, 18 अध्याय है जो 3 गुणों के बारे में बताया जाएगा। केवल ज्ञान है और बहुत ही शक्तिशाली सेशंस रहेंगे, सत्र रहेंगे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कल हमने पढ़े थे ट्रैप के बारे में, जाना कि 3 गुण क्या हैं और 3 गुणों में व्यक्ति कौन से गुण में फंसता है। कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कौन से गुण में फंसेगा तो डिपेंड करता है कि वह कौन सी फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। यानी टेलीविजन में कौन सा फ्रीक्वेंसी, जो चैनल लगाएगा वही चैनल देखेगा व्यक्ति। वैसे ही अपने जीवन में जो गुण में रहना चाहता है वही गुण एक्टिवेट होगा। कभी रजोगुण में रहना चाहता है, आलसी रहना चाहता है, तमोगुण में या क्रोधी रहना चाहता है या अच्छा बनना चाहता है, उसके हिसाब से उसकी इच्छा क्या है उस प्रकार का संग करेगा, वैसे लोग साथ बैठेगा, उसका मानसिकता वैसी हो जाएगी। ये होता है कि कौन से गुण में जाएगा, स्पर्धा जिस गुण में होगी उस गुण में उसकी प्रवृत्ति होगी। और एक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग गुणों के अंतर्गत कार्य किस प्रकार के होते हैं। और प्योर लाइफ कैसे व्यक्ति जो है अपना प्राप्त कर सकता है, शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन सत्व गुण में कैसे प्राप्त कर सकता है। 20 वस्तुएं जो ज्ञान की होती है वो हमने 13वें अध्याय में पढ़ा था। इस प्रकार से अभी तक हम 14 अध्याय जो है कंप्लीट किए हैं। आज का जो सत्र है पुरुषोत्तम योग, इसमें हम जानेंगे होम। एच फॉर होम और होटल, मतलब एक घर होता है, एक होटल होता है, तो दोनों में अंतर होता है, उसके बारे में जानेंगे। ओ फॉर ओवर एंड ओवर अगेन, यानी बार बार लगातार। एम फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, मेंटेनर, ये हो गया एम। और ई फॉर एसेंस इन 3 वर्सेज, 3 श्लोक जो आखिरी रहेंगे उसको एसेंस रूप से सब कुछ उसमें आप जान सकते हैं। एच होम और होटल, होम और होटल यानी कि हम लोग अभी कहाँ पे हैं। ये जो संसार में हम लोग रह रहे हैं इसको हम लोग अपना घर मानते हैं। किसी का अपना अपना घर होता है। कभी वो व्यक्ति अगर होटल में जाए तो यह नहीं सोच सकता कि यह मेरा घर है वहीं हमेशा रहूं, नहीं, उसको होटल से निकलना पड़ेगा। वैसे ही यह संसार जो है ये एक होटल के समान है, जो कि हमारा घर नहीं, हमारा घर है आध्यात्मिक संसार। तो इसको हमने होम मान के रखा हुआ है। अंतर क्या होता है आध्यात्मिक संसार और भौतिक संसार में, कि आध्यात्मिक संसार जैसे आप पेड़ देख रहे हैं सामने, वो रियल है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक संसार। और जो पानी में उसका प्रतिबिंब दिख रहा है वो रियल नहीं है, वो क्या है, उसका इमेज है, प्रतिबिंब है, तो इसको बोलते हैं भौतिक संसार। यानी यहाँ पे चीजें जो रियलिटी दिखती है वास्तव में रियल नहीं है, वो रियलिटी का एक इमेज है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में अंतर क्या है, तो जैसे आध्यात्मिक जगत में अगर ओरिजिनल टाइल्स से आप तुलना करें, तो ओरिजिनल टाइल्स होता है, एक सस्ते में ही एक नकली टाइल्स भी मिलता है। यानी कि देखने में लगेगा कि असली संगमरमर है लेकिन रहेगा कैसा, नकली संगमरमर। वैसे ही एक असली धन होता है, उसका जस्ट उल्टा होता है नकली धन। देखने में एकदम वैसा ही रहेगा लेकिन आप लोग को अनुभव हुआ, कई बार देखने में एकदम ओरिजिनल रहता है, आप दुकान में ले जाते हैं उसको एक्सचेंज करने के लिए, तो क्या हो जाता है, वो दुकानदार बोलता है कि नहीं ये क्या है, नकली है, तो व्यक्ति को बहुत समस्या आता है कि धोखा हो गया। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, वो असली है ये नकली है। और उदाहरण कि जैसे हम लोग रियल मैंगो होता है, उसके साथ ही एक प्लास्टिक का भी मैंगो होता है जो देखने में एकदम रियल जैसा होता है लेकिन होता क्या है, प्लास्टिक का होता है, तो उसको बोलते हैं भौतिक जगत। देखने में एकदम प्लास्टिक, आप लोगों ने देखा होगा कार वगैरह में रखा रहता है प्लास्टिक का आम, तो ये सारी चीजें नकली होती हैं। वैसे ही आध्यात्मिक जगत की सुंदरता होती है, एक जो भगवान कृष्ण देख रहे हैं आप कितने सुंदर हैं, वैसे ही एक नकली सुंदरता इस भौतिक संसार की होती है जो कि इस प्रकार की होती है। तो व्यक्ति इस संसार में खुशी ढूंढ रहा है लेकिन खुशी कहीं और है। अगर जैसे आम का पेड़ है, उसमें जाके व्यक्ति आम तोड़े तो खा सकता है, लेकिन अगर आम का जो पेड़ है
उसका प्रतिबिंब बनता है पानी में, उसमें जाके अगर आम तोड़े और सोचे कि हम आम खाएंगे तो कैसे उसकी भूख शांत होगी, नहीं हो सकती। तो इसीलिए इस संसार में जो है कि हर व्यक्ति जो है ऋण अक्ष में है, दुखी है, तो वो शांति खोज रहा है, शांति खोज रहा है। लेकिन शांति है क्या वास्तव में? जीरो जीरो, यानी कि पॉजिटिव नहीं है। बस शांति का अर्थ है कि निगेटिव हट गया, दुख हट गया, उसी को शांति मानते हैं। लेकिन इससे अच्छा एक संसार है जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक संसार, वो पॉजिटिव है, यानी धन अक्ष में आप चले जाते हैं कि वहां पे आनंद है वास्तव में। तो आनंद दुख के बीच में शांति है। तो शांति ना तो अच्छा है ना तो बुरा है, इससे भी बढ़िया है। तो लोग पहले बोलते हैं ओम शांति शांति, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। कोरोना में मिला था शांति, सब लोग परेशान है, सब लोग चाहते हैं घूमने फिरने को मिले, आनंद मिले, सब लोग आनंद की खोज में है। शांति केवल निगेटिव को हटा देना, दुखों को हटा देना ही शांति होता है। तो हमको आनंद कैसे मिलेगा? तो आनंद मिलेगा आध्यात्मिक संसार में जाकर के, इस भौतिक संसार में नहीं मिलेगा। कैसे? तो जैसे एक दुकानदार होता है, तो व्यक्ति जाता है दुकान में खरीदने के लिए कुछ सामान और सोचता है यह सामान मेरे पास आ जाएगा तो मेरे जीवन में क्या हो जाएगा? शांति आ जाएगा, खुशी आ जाएगा। लेकिन वो उसको समझ में नहीं आता कि जिस दुकान में मैं जा रहा हूँ वहां से 2-4 सामान खरीद के लाया तो कैसे मैं खुश हो सकता हूँ? उस दुकान में ऑलरेडी हजारों लाखों ऐसे सामान हैं, जैसे मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, ऑलरेडी उस दुकान में है, और दुकानदार टेंशन में है कि नहीं बिके तो कैसे मैं करूंगा, लॉकडाउन हो गया, अब कैसे सामान बिकेगा, वो टेंशन में है। जिसके पास वो सामान है, तो वो सामान से दुकानदार को सुख नहीं मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है। और एक दो नहीं, उसके पास हजारों की संख्या में है, और हम सोच रहे हैं एक दो हम खरीद लेंगे तो हम आनंद में आ जाएंगे। तो हमारा जो परसेप्शन है, दृष्टिकोण है, यही गलत है। हम सोचते हैं सामान में खुशी है और उसको लेके हम खुश होने का प्रयास करते हैं। यह बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि किसी सामान में खुशी है, किसी भी सामान में खुशी नहीं है। खुशी जो है अंदर है, उसको हमें अंदर की ओर ढूंढना पड़ेगा। एक स्टोरी आती है कि व्यक्ति खुशी कैसे ढूंढता है संसार में, किस प्रकार से ढूंढता है। तो एक शराबी व्यक्ति था, वो अंगूठी पहना था अपने उंगलियों में, और आ रहा तो घर आया तो उसकी पत्नी बोली तुम्हारी अंगूठियां कहाँ हैं? तो उसकी याद है, अरे मैं शराब पी गया था, सब लगता है कहीं गिर गया। तो बोला अभी ढूंढ के लाता हूँ। तो गया एक जगह, रास्ते में ट्यूबलाइट जल रहा था, वहीं पे ढूंढ रहा था, उसको मिल ही नहीं रहा था। कोई व्यक्ति बोला अरे क्या ढूंढ रहे हो इतनी देर से? तो बोला अरे मैं अपना अंगूठी खो दिया हूँ। तो बोले कहाँ खोए थे? तो बोला था अरे वो जो दूसरा रोड है ना, उसी रास्ते से आ रहा था, उधर ही खो गया। तो बोले इधर क्यों ढूंढ रहे हो? तो बोला अरे उधर अंधेरा है ना, उधर थोड़े मिलेगा, इधर ट्यूबलाइट जल रहा है इसलिए इधर ढूंढ रहा हूँ। अब वो व्यक्ति पूरा जिंदगी उस ट्यूबलाइट के नीचे ढूंढता रहे, उसको मिलेगा अंगूठी? नहीं मिलेगा। अंगूठी कहीं और है, उसको वहां जाके ढूंढना पड़ेगा। वैसे ही सुख आनंद कहीं और है, आध्यात्मिक संसार में है। लेकिन जहां राधा कृष्ण है वहां है, लेकिन व्यक्ति इस संसार में सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा है, तो गलत कर रहा है। यहाँ सुख जिंदगी भर ढूंढता रहे फिर भी नहीं मिलेगा सुख, आनंद कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो क्या? दुख से लड़ने का प्रयास। इस संसार में सुख है जब व्यक्ति दुख से लड़ता रहता है, तो उसको लगता है यही सुख है। जैसे व्यक्ति नौकरी जाता रहता है, पैसा कमाता है रोज पेट भरने के लिए, तो पेट भरना दुख है, मतलब पेट खाली रहना दुख है। उसको भरने के लिए जो संघर्ष करता है व्यक्ति, नौकरी जाता है, तो उस दुख को काटने के लिए जो संघर्ष करता है उसी को आनंद मान लेता है। वो पैसा कमाता है, पैसा कमा के क्या करेगा? पेट भरेगा। तो पेट भरने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है उसी को व्यक्ति सुख मान लेता है, आनंद मान लेता है। वो वास्तव में आनंद नहीं है, वो तो दुख की निवृत्ति है। तो दुख की निवृत्ति को व्यक्ति जो इस संसार में सुख मान लेता है, यही बहुत बड़ा भ्रामकता है इस संसार में। आनंद कहीं और है। तो हम लोग जो खुशी बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर नहीं है वास्तव में। अगर हमारे हृदय में राधा कृष्ण आ जाए तो यही आपके वृंदावन आ गया, बैकुंठ आ गया, आपके हृदय में ही, और यही सुख मिलेगा, यही आनंद मिलेगा। तो आनंद किसी भौतिक वस्तु में नहीं है, क्योंकि हम लोग हैं चिन्मय आत्मा है, हम लोग सच्चिदानंद हैं। तो सच्चिदानंद चीज को आनंद मिलेगा तो सच्चिदानंद में ही मिलेगा, कहीं दूसरी भौतिक चीज में नहीं मिलेगा। असत अचित और निरानंद में वो सुख नहीं मिलेगा उसको। तो यह बात समझते हुए हमको आगे चलना चाहिए। भगवान बोलते हैं, पहले श्लोक में बोलते हैं कि कैसे व्यक्ति को इस संसार को देखना चाहिए। तो बोलते हैं श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यानी कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, जैसे एक पीपल का वृक्ष होता है, अश्वत्थ वृक्ष होता है, उसका जो मूल है, मूल यानी कि जड़ है, ऊपर की ओर है। आप पिक्चर में देख सकते हैं वो ऊपर की ओर है।
और उसका जो तना है ये सब नीचे की ओर है। तो ये बोले व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो आज तक देखा नहीं है कि मतलब जड़ जो है ऊपर हो और तना जो है पेड़ वो सब चीजें नीचे हो, ऐसा कभी हमने सोचा नहीं, देखा नहीं। तो देख सकते हैं आप, जैसे इस संसार में हम देखते हैं कि जो पेड़ होता है उसका प्रतिबिंब जब पड़ता है तो प्रतिबिंब का जड़ कहाँ रहता है, ऊपर की ओर रहता है ना। प्रतिबिंब का जड़ ऊपर की ओर रहता है। इमेज में जो पानी में उसके छाया पड़ती है उसका जड़ जो है ऊपर की ओर रहता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो नीचे दिखता है। और आध्यात्मिक जगत का जस्ट उल्टा जो है ये भौतिक जगत है, जस्ट उल्टा है। और पानी किस चीज का बना है, तो पानी जो है इच्छा का बना हुआ है, क्योंकि पानी में ही इमेज बनता है। तो आध्यात्मिक जगत रियल है, जैसे रियल पेड़ होता है उसका इमेजिनरी इमेज होता है, यानी कि प्रतिबिंब पड़ता है पानी में। तो एक रियल पेड़ भी है, एक नकली पेड़ भी, जो कि हमको प्रतीत होता है लेकिन है नहीं वास्तव में। तो वैसे ही आध्यात्मिक जगत है, उसका जस्ट उल्टा भौतिक जगत है। आध्यात्मिक जगत माने आनंद, भौतिक जगत माने दुख। आध्यात्मिक जगत माने वास्तविकता, भौतिक जगत माने नकली। तो यह चीज है। अभी यह जो है डिजायर का क्या अर्थ होता है कि जैसे हर व्यक्ति जो है भगवान का अंश है, हर व्यक्ति, लेकिन जब उसके अंदर सुख भोगने की इच्छा हो कि मैं भी अपने आप में एक अलग भगवान बनूं, तो इस संसार में उसको आना पड़ता है। जैसे सरकार का एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार अगर व्यक्ति चले तब तो इस संसार में रह सकता है, नहीं तो बोले हमारा खुद का सरकार, हम अपना नियम बनाएंगे, हम राइट साइड से चलेंगे रोड पे, हम लाल सिग्नल में गाड़ी चलाएंगे, ग्रीन सिग्नल में रोकेंगे, तो फिर यह सरकार उसको इस फील्ड में तो नहीं करने देगी। उसके लिए दूसरा जगह बनाना पड़ेगा, एक दूसरा शहर जिसको जेल बोलते हैं, उस जेल में डाल दिया जाएगा उसको। वैसे जो इस प्रकार का अलग स्वतंत्र विचारधारा रखता है, खुद भगवान बनने का प्रयास करता है, उसके लिए इस दुर्ग में निर्माण किया गया। दुर्ग में, दुर्ग यानी जेल में, इसकी मालकिन है दुर्गा जी। अब आप बताइए, कोई पूछे कि हम लोग इस संसार में दुखी क्यों हैं, तो दुर्ग में या जेल में व्यक्ति को क्या देना चाहिए, सुख देना चाहिए कि दुख देना चाहिए? स्वाभाविक अगर आप सभी से प्रश्न पूछा जाए कि जेल में जो डाला जा रहा है व्यक्ति को, उसको सुख देना चाहिए, एसी फ्रिज सब व्यवस्था देना चाहिए, कि उसको पिटाई करना चाहिए, तो आप सभी बोलेंगे कि पिटाई करना चाहिए, क्योंकि तभी तो उसका सुधार होगा। उसके मन में विचार आएगा कि नहीं नहीं, जो सरकार बोल रही वही सही, उस सबके कल्याण के लिए है, नहीं तो फिर चीजें हो नहीं पाएंगी। तो ये जो डिजायर है, इसके वजह से व्यक्ति आध्यात्मिक संसार से भौतिक संसार में आ जाता है। इसका जड़ जो है ऊपर की ओर है। कैसे ऊपर की ओर? जैसे पेट में बच्चा रहता है तो उसका जड़ यानी पैर किधर रहता है, हमेशा नीचे रहना चाहिए, लेकिन ऊपर रहता है। सर जो ऊपर रहना चाहिए वो पेट में नीचे रहता है। तो वही उसका जन्म ही होता है इस अनुभव को देने के साथ कि तुम इस संसार में आ गए जिसमें जड़ ऊपर रहेगा। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, यानी मूल जो है ऊपर रहेगा और शाखाएं जो है नीचे रहेंगी। और छंदांसी यस्य प्रणानी, उसके पत्ते क्या है, तो जो वेद की जो ऋचाएं हैं ये सारी उसके पत्ते हैं। और जो इसको जानता है वही वेद वेदता है। जो इस संसार को जान गया वही वेदों की जानकारी रखा है। जो जाना ही नहीं, वो सारा शास्त्र पढ़ना उसका व्यर्थ हो गया। जो इस संसार को जान नहीं पाया, इससे निकलने का तरीका नहीं जान पाया, इसका लक्षण नहीं जान पाया कि संसार में दुख है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। भगवान बोलते हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां क्या हैं, यानी इसकी शाखाएं ऊपर और नीचे दोनों ओर फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा इसका पोषण हो रहा है। यानी जो इसमें जड़ में ये भौतिक संसार चल किसके कारण रहा है, प्रकृति के तीन गुणों के कारण। अगर उसको हटा दीजिए तो सब कुछ एकदम जड़वत एक जगह रह जाएगा, व्यक्ति चल नहीं पाएगा। ये हर व्यक्ति अगर चलता है तो इन्हीं तीनों गुणों के कारण चलता है। जैसे कंप्यूटर कैसे चलता है, तो वो चलता है सॉफ्टवेयर के कारण, वैसे ही, या प्रोग्रामिंग के कारण, तो वैसे ही ये भौतिक संसार चलता है, ये प्रकृति के तीन गुणों के कारण। और इसकी जो टहनियां है वो इंद्रिय विषय हैं, ग्रो करता है ना भौतिक संसार, तो इंद्रिय विषयों के कारण इसकी वृद्धि होती है। और इसकी जड़ें जो हैं नीचे भी जाती हैं। जैसे आपने देखे हैं कि ये जो वृक्ष होते हैं इनके जड़ें, तने में से भी जड़ निकलता है, वो फैलने वाला है हमेशा। यानी भौतिक संसार कभी नष्ट नहीं होता है। व्यक्ति हर कार्य जो करता है उससे उसका और संसार में अटैचमेंट बढ़ता जाता है, बंधन बढ़ता जाता है। हर कार्य, हर कर्म उसका बंधन बढ़ाता है, कर्म बंधन बढ़ता जाता है। तो फिर निकल कौन सकता है इस संसार से? तो भगवान बोलते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम।
द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। बोलते हैं निर्माण मोहा, यानी मान सम्मान की इच्छा को त्याग करके, नी माने उससे अलग हो करके, और मोह ये जो अज्ञानता है उससे निकल करके, जित संग दोषा, संग माने की आसक्ति को काट करके, दोषों से मुक्त होकर के, अध्यात्म नित्य, अध्यात्म में नित्य रूप से स्थित होकर के, विनिवृत्त काम, निवृत्त होकर के काम इच्छाओं से। अगर व्यक्ति द्वंद्वों से मुक्त हो जाए, सुख दुख को जान ले वास्तव में, तब वो इस संसार से गच्छन्ति अमूढ़ा, चला जाता है समझदारी के साथ। अमूढ़ा, मूढ़ हमारे मूर्ख, अमूढ़ा माने विद्वान, पदम अव्ययम, तब कहा जाता है जो अव्यय पद को प्राप्त करता है, भगवत धाम को। तो पेड़ कितना भी बलवान हो, कैसा भी हो, लेकिन उसको काटा जा सकता है किस चीज से? बहुत धारदार अगर तलवार हो, रेती हो, ये काटने वाला यंत्र हो, तो विशाल से विशाल वृक्ष भी काटे जाते हैं। जो समझदार लोग हैं वो काट देते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। वैसे ही अगर जो समझदार रहेगा तो अध्यात्म में हमेशा नित्य रूप से लग के भगवान का भजन करके वो मान सम्मान से अलग हो जाएगा, मोह से अलग हो जाएगा, काम आसक्ति से खत्म हो जाएगा, सुख दुख को बराबर मान लेगा और इस संसार से वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से व्यक्ति जो है इस संसार से, जो कि जिसको होम मान बैठा है, ये होटल है वास्तव में, तो इस संसार से वो निकल सकता है। तो होटल को हमने होम मान बैठे हैं, तो होटल में आप 1-2 दिन के लिए जाते हैं, 3 दिन के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप वहीं रहेंगे, नहीं। तो यह जो है अज्ञानता है कि हम होटल को होम मान ले। तो इस संसार से हमको निकलना है, जो कि होटल के समान है। हम लोग हैं दूसरे जगह के, हमारा घर जो है बैकुंठ धाम है, वहां जाने का है वापस। अभी इस संसार में हम लोग सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन ये स्वतंत्रता वास्तव में नहीं है। आज स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता क्या है? इस संसार से निकलना ही स्वतंत्रता है। आप सब लोग, हम सब लोग क्या है? बंधन में बंधे हैं, जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे हैं। प्रकृति के 3 गुण हमको बांध रखे हैं, हम कहाँ स्वतंत्र हैं? कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता व्यक्ति। ये प्रकृति के 3 गुण हमेशा बांध के रखते हैं। वास्तविक स्वतंत्रता तो तब होगी जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर ले भगवान के, और ये सुख दुखों से मुक्त हो जाए, आसक्ति से, मान सम्मान का जो कष्ट मिलता है व्यक्ति को, इससे मुक्त हो जाए। वास्तव में मान सम्मान सबसे ज्यादा कष्ट देने वाला है। जो व्यक्ति को मान सम्मान की इच्छा हो जाती है, उसको मान लीजिए कहीं बड़े जगह बुलाया जाए, और कोई जो बुलाने वाला व्यक्ति वो थोड़ा बिजी हो जाए, शादी विवाह में थोड़ा बिजी हो जाए, और उसको बात न करे, उसको या चेयर न दे। चेयर लगा हुआ है, जाके खुद बैठ सकता है, लेकिन वो सामने से आके हाय हेलो नहीं बोला, बिजी है इतना कि ध्यान नहीं दिया, तो इस व्यक्ति का अपमान नहीं किया, लेकिन सम्मान न देने के कारण इसके अंदर अपमान का बोध हो जाता है। तो मान सम्मान कितना खतरनाक है कि न मिलने से भी व्यक्ति दुखी हो जाता है। यानी अपमानित नहीं किया गया, लेकिन उसको अपमान का बोध हो जाता है बहुत ज्यादा। पूरी जिंदगी उसका बोझ ढोता रहता है कि इस व्यक्ति ने मुझको बुलाया, लेकिन आमंत्रित किया, लेकिन स्वागत नहीं किया मेरा, मुझे सम्मान नहीं दिया, यह व्यक्ति हो जाता है। तो इससे से निकलना ही चाहिए हम लोग को। नहीं निकलेंगे तो मान सम्मान में फंसे रहेंगे, तो दुखी रहेंगे, तो हम कहाँ स्वतंत्र हैं? बंधन में बंधे हुए कि नहीं? हमको काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष बांध के रखा है। जब मन करता है तब हमको दुखी कर देता है, कष्ट में डाल देता है। व्यक्ति का मन और शरीर हमेशा कष्ट में डालने वाला है। सबसे बड़ा संसार में शत्रु को ये तो मन ही है, उसका खुद का शरीर है, कभी भी बीमार पड़ जाता है, व्यक्ति को कष्ट देता है। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। आता है आधिदैविक क्लेश, उसके जो संबंधी परिजन है वो लोग भी उसको कष्ट देते हैं। जिनके साथ वो रहता है, कंपनी में जाता है तो बॉस होता है वो कष्ट देता है, घर में रहता है तो पत्नी बच्चे ये लोग कष्ट देते हैं उसको। जो अगल बगल रहेंगे वही कष्ट न देंगे। अब कोई दूर से थोड़े हवाई जहाज से चढ़ के आएगा आपके घर कष्ट देने के लिए, जो अगल बगल रहेगा वही देगा। तो इसको बोलते हैं आधि भौतिक। आधि भौतिक यानी दूसरे जीवों के द्वारा कष्ट दिया जाता है। उसके बाद आता है आधि दैविक, यानी देवताओं के द्वारा कष्ट आता है। सूखा बहुत, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती, व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, कूलर एसी लगाता है, लेकिन वो और बीमारी का कारण है। जैसे कूलर एसी से निकलता है बाहर और उसका शरीर जलने लगता है, बीमार पड़ जाता है। तो इस देखते हैं संसार में कष्ट ही कष्ट है, व्यक्ति कष्टों से बंधा हुआ है। तो काहे की स्वतंत्रता, किस बात का स्वतंत्रता हम मना रहे हैं? वास्तव में सब दुखी हैं इस संसार में, बंधन में बंधे हुए। इससे निकलने का तरीका क्या? भगवान की भक्ति। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से हर व्यक्ति जो है बंधा हुआ है, बंधन में है, और सोचता है कि हम आजाद हो गए। अभी भी आजाद नहीं हुए। एक प्रकार की मानसिकता हर व्यक्ति को ग्रसित है। आज से पहले जब तक कोई व्यक्ति भगवत गीता को नहीं जाना, नहीं सुना, वो यही सोचता था कि हमारा जो संस्कृति है बेकार है। तो हम भी ग्रसित हैं ये विदेशी संस्कृति से, कि अंग्रेजों का दिया हुआ सब कुछ, इंटरनेट अच्छा है और पढ़ाई लिखाई अच्छा है, हमारा सब बेकार है।
तो ये भी मानसिकता से तो व्यक्ति बंधा हुआ ही है ना, तो स्वतंत्र वास्तव में नहीं है, वो अलग अलग तरीके से परतंत्र है। अगला पॉइंट है कि ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार इस संसार में व्यक्ति जो है फंसा रहता है, जन्म मृत्यु का चक्कर में फंसा रहता है। इससे निकलने का तरीका क्या है? तो आध्यात्मिक जगत जाना। तो आध्यात्मिक जगत है कैसा, दिखता कैसा? भगवान बोलते हैं न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यानी कि वो ऐसा संसार है जहाँ की सूर्य की जरूरत नहीं प्रकाश के लिए, किसी भी प्रकाश पुंज की जरूरत नहीं, चाहे वो चंद्रमा हो चाहे अग्नि हो। शशांक माने चंद्रमा, पावक माने अग्नि, किसी की जरूरत नहीं होती। यद गत्वा न निवर्तन्ते, और वहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। न निवर्तन्ते, यद गत्वा, गत्वा माने जाकर, निवर्तन्ते माने रिटर्न नहीं आना पड़ता है। तद धाम परमम, वो मेरा धाम परम है, परम धाम है। तो परम धाम में हमारी एंट्री एक बार हो गई तो फिर उधर से एग्जिट नहीं होगा। एक बार गए तो फिर हमेशा के लिए, हर व्यक्ति एक बार घर जाता है तो फिर वहां से वो वापस नहीं आना चाहता, लेकिन होटल जाता है तो बार बार आना पड़ता है। कई बार लोग पूछते हैं कि भारत में भगवान क्यों जन्म लेते हैं? क्योंकि भगवान का घर है ये। आप जैसे गांव में जाते हैं कभी बाहर से 4 महीना 6 महीना 1 साल बाद, तो आप अपने घर जाते हैं कि दूसरे पड़ोसी के घर जाते हैं? अपने घर जाते हैं। हालांकि सब आपके गांव में ही है, लेकिन आप अपने घर जाते हैं। वैसे ही भगवान इस संसार में आते हैं तो भारत देश में ही आते हैं, उसमें विशेष रूप वृंदावन, अयोध्या ऐसे जगहों में आते हैं। तो हमारा भी धाम जो है वृंदावन ही है, अयोध्या ही है आध्यात्मिक जगत में। तो वहाँ भगवान इस संसार में आते हैं अट्रैक्ट करने के लिए कि देखो मेरी लीलाएं कितनी सुंदर हैं, मैं कितना अच्छा हूँ, कितना प्रेम करता हूँ, इस संसार में क्यों दुखी हो, मेरे भक्त बन जाओ और मेरे संसार में आ जाओ। ये है भगवान का शक्ति, कि भगवान बड़े दयालु हैं वास्तव में। देखिए इस संसार में सब कुछ तमोगुण का बना हुआ है, लेकिन भगवान के संसार में सब कुछ विशुद्ध सत्व का है। वो इतने कृपालु हैं कि इस संसार में उन्होंने ग्रेविटेशन दे के रखा है। बताइए, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, उसका स्पीड कितना होता है? 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, यही गाड़ी चलाएगा एक व्यक्ति स्पीड। अब कार चलाएगा तो अधिक से अधिक 150 200 यही चलाएगा, इससे ज़्यादा कोई नहीं चलाएगा। लेकिन जिस हम इस पे बैठे हैं धरती पे, ये धरती कितने की स्पीड में चलती है आप लोग को मालूम है? 1.25 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। 1.25 लाख किलोमीटर, आप लोग सोच नहीं सकते। 1.25 लाख किलोमीटर। अगर ग्रेविटी नहीं रहे तो आदमी हवा में उड़ जाए, एक आदमी इधर न रह पाए। लेकिन भगवान की शक्ति देखिए, कितने दयालु हैं, कितने शक्तिमान हैं कि सबको चिपका के रखे हैं। ऐसा चिपकाएं कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि चल रही है गाड़ी 1.25 लाख किलोमीटर की स्पीड से। उसको लगता है मैं तो एकदम स्टील हूँ, मतलब एकदम स्टैग्नेंट, एक जगह टिका हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ, लेकिन चलता है गाड़ी बहुत स्पीड से। वैसे ही उस आध्यात्मिक संसार में सूर्य चांद किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की शक्ति अचिंत्य है। जब इतने सारे ग्रह उड़ रहे हैं हवा में बिना किसी से टकराए, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। आध्यात्मिक संसार में हर चीज़ से प्रकाश आता है, हर चीज़ स्वयं प्रकाशित है, उसको अलग से प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार से यहाँ पे सूर्य को अलग से प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि दूसरों को देता है। तो यहाँ तो एक सूर्य, वहाँ पे सब कुछ अपने आप में प्रकाशमान है। तो ऐसा संसार है भगवान का संसार। भगवान बोलते हैं कि फिर हम आए क्यों वहाँ पे? तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम आओ क्योंकि तुम मेरे अंश हो। ठीक है, आध्यात्मिक संसार बहुत अच्छा है, लेकिन हमको क्यों जाएं? हमको क्या मिल सकता है वहाँ पे? तो मिल क्यों जाना है कि भगवान बोलते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यानी कि जितने भी जीव हैं इस संसार में, जीव लोके, इस संसार में जीव भूत, जितने भी जीव भूत हैं वो सब सनातन रूप से मेरे अंश हैं। ऐसा नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट, 1 दिन 2 दिन, 1 साल 2 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए भगवान के हम अंश हैं, हमेशा के लिए। भगवान ये बात घोषित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मन जो है 6वां इंद्रिया, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, जो 6वां इंद्रिया है वही संसार में भोग करना चाहता है, प्रकृति का शोषण करना चाहता है, इसीलिए फंसा हुआ है। लेकिन जब वह इस बात को समझ जाएगा कि मेरा अंश है, तो फिर मेरे धाम आ जाएगा। तो ये बात हमको समझने की जरूरत है कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के, हम चलिए भगवत धाम चलें। यह जब व्यक्ति जब समझ जाता है कि चलो जाओ देवचिया साठे, भगवान के धाम हम चलते हैं, हमारा गोलोक जो है वृंदावन बैकुंठ वही हमारा गांव है, व्यक्ति को जो है पता चलता है, तब उसकी इच्छा हो जाती है। तो भक्ति करना हमारा हॉबी नहीं है, वो हमारा मतलब पसंदीदा कार्यक्रम नहीं है, वो हमारा जरूरत है, हमारी भूख है। वो जब भूख लगता है तो व्यक्ति कैसे भोजन करता है, वैसे ही भक्ति जो है हमारी भूख है,
हमारी जरूरत है, क्योंकि संसार में हम दुखी हैं, जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे हुए हैं, रजोगुण तमोगुण परेशान करके रखे हैं, त्रिताप से व्यक्ति जल रहा है, आध्यात्मिक आधि भौतिक आधि दैविक, ये सब से निकलना है तो सिर्फ अपने जो हमारे सबके पिता हैं श्री भगवान, उनके धाम जाना चाहिए। इस संसार से, इस जेल से निकल के देखिए, भगवान बार बार यह बात बोलते हैं, अभी तक के हर अध्याय में वो ये बात बोले कि संसार से निकलो, मेरा भक्ति करो, मेरे धाम आ जाओ। और देखा भी जाता है कि सब लोग भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन कुछ लोग हॉबी के रूप में या अपना काम निकालने के लिए केवल करते हैं। जैसे कुछ भी नया चालू करना रहेगा तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान सब बढ़िया हो जाए, बढ़िया हो जाए। और जैसे ही हो जाता है बढ़िया तो फिर सबको बोलते हैं, देखो मैंने कितना अच्छा किया, कितना बढ़िया मैं एग्जाम दिया। स्टूडेंट रहेगा तो प्रार्थना करेगा, जब एग्जाम हो जाएगा तो बोलेगा, देखो मैं इतना पढ़ाई किया ना, इसके लिए मैं अपनी मेहनत को क्रेडिट दे देता है, अपनी बुद्धि को क्रेडिट दे देता है, अपने टैलेंट को क्रेडिट देता है, लेकिन भगवान को क्रेडिट देना भूल जाता है। यह जीव का, बद्ध जीव का सिम्टम है, उसका लक्षण है। लेकिन जो समझदार रहेगा वो ये जानेगा कि नहीं, भगवान हमारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं, हमको ये सब से निकल के भगवान के धाम जाना है, यह बात वो समझ जाता है। तो संबंध बहुत ज़्यादा जरूरी है, जानना कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। संबंध नहीं मालूम रहेगा तो हम लोग केवल अपना फायदा देखेंगे, बिजनेस पार्टनर के रूप में भगवान को यूज करेंगे और बाद में उनको धोखा देंगे काम होने के बाद। तो जैसे एक लड़का था, वो कोचिंग जा रहा था, मुंबई की बात है। तो कोचिंग जब जा रहा था तो बस में बहुत भीड़ रहती वहाँ पे, तो लोग चढ़ रहे थे, वो चढ़ नहीं पा रहा था। एक चौथी बस आई तो उसमें जब चढ़ने लगा तो एक बूढ़ा आदमी आया, वो भी चढ़ने लगे, दोनों आपस में ठसाठस लड़ाई होने लगा, मैं चढ़ूंगा, दोनों नहीं चढ़ पाए। अब ये लड़का, उसको बहुत गुस्सा और था, बोला, अरे अंकल आप थोड़ा कुछ देर रुक जाते तो क्या हो जाता, मेरा देखिए इतना इंपॉर्टेंट कोचिंग है, छूट गया। आप तो कहीं घर ही जा रहे होंगे किसी के, क्या हो जाता आप थोड़ा लेट हो जाते तो। वो बोले, हाँ घर जा रहा था लेकिन थोड़ा उधर भी जाना मुझे जरूर था। बोले, कहाँ जा रहे हो आप? बोले, श्याम सुंदर नगर जा रहा हूँ। तो बोले, अच्छा श्याम सुंदर नगर जा रहे हो, मैं भी तो उधर ही रहता हूँ। बोले, अच्छा श्याम सुंदर नगर में कहाँ रहते हो? तो बोले कि मैं तो सेक्टर 8 में रहता हूँ, श्याम सुंदर नगर के। बोले, अरे मैं तो श्याम सुंदर नगर के सेक्टर 8 में, मुझे भी जाना है। तो बोले, अच्छा उधर कहाँ जाना है? तो बोले कि ये जो राधा कृष्ण कॉलोनी उधर जाना है। बोले, अरे मैं भी तो उधर ही रहता हूँ। तो बोले, उसमें कौन से फ्लैट में? तो बोले, चैतन्य फ्लैट जो उसमें रहना है मुझे। बोले, अच्छा उसमें कौन सा फ्लैट नंबर कौन सा है? तो बोले 108। बोले 108 में तो मैं भी रहता हूँ। तो बोले, आप कौन? तो बोले कि वो जो वहाँ पे वो रहते हैं ना, वो मेरे वो हैं, संबंधी है, मामा है, ऐसे कुछ संबंध बताते हैं। तो बोलता, अरे आप तो मेरे काका निकले। वो दोनों संबंधी थे। बाद में अगला बस जब आया तो ये बोला, काका आप पहले चढ़ो। ये बोला, नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा पढ़ाई का जरूरत है, पहले तुम चढ़ो। अब ये दोनों, अब ये होड़ मच गई, पहले आप पहले आप। देखिए संबंध मालूम होने से कितना परिवर्तन हो जाता है। तो व्यक्ति को जब संबंध नहीं मालूम तो सोचता हम क्यों भगवान की भक्ति करें, और करेंगे भी तो अपने फायदे के लिए, और काम हो गया तो भूल जाएंगे। लेकिन जब एक बार संबंध पता चल गया कि हम सब के जीवन के कारण जो है श्री भगवान हैं, हम अपने कारण खुद से जिंदा नहीं हैं, भगवान के कारण जिंदा हैं। वो हमारा कितना ख्याल रख रहे हैं बताइए। अन्न अगर पैदा करना है खेती से, कोई व्यक्ति आज्ञा दे सकता है धरती को कि चलो अन्न पैदा करो, मैं गेहूं डाल दिया हूं, तुम अन्न पैदा करो, धरती को आज्ञा दे सकता है। मन किया तो करेगी, नहीं तो नहीं, मन करेगा तो नहीं भी करेगी। वो भगवान की इच्छा अनुसार काम करती है प्रकृति। चाहे कोई कहे कि बादल चलो बारिश कराओ, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी जो है हवा है, उसके बाद पानी है, उसके बाद अन्न है। ये तीन चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है। कोई भी कंपनी ये तीन चीज़ नहीं बना सकती, कितना भी फार्मूला लिख दे, H2O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन इक्वल टू पानी। और जब दिक्कत होता है तो कहे नहीं, साइंटिस्ट लोग सब लोग एक जगह आ जाते हैं, लगे पानी गैलन का गैलन पानी बनाने, और किसी को भी सूखा नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं कर देते हैं? अरे उसको छोड़े, समुद्र का पानी, उसको फिल्टर क्यों नहीं लगा देते हैं, आरओ करके फिल्टर क्यों नहीं कर देते? पानी का इतना कमी क्यों हो जाता है? ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं लोग कि सब हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान जब तक कृपालु ना हो, समुद्र का पानी भी ये लोग फिल्टर नहीं कर सकते। लेकिन भगवान को ये सब करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। बताइए, पानी जब गिरता है तो ऊपर से नीचे आता है, लेकिन भगवान कितने बड़े साइंटिस्ट हैं कि समुद्र किनारे आप देखते हैं बहुत सारे, जितने भी समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई हुआ, इधर उधर नारियल का पेड़ बहुत होता है। और नारियल का पेड़ आप देखेंगे कि नारियल में पानी कहाँ से आया? ऊपर से तो आया नहीं, नीचे से ऊपर जाता है। जनरली पानी ऊपर से नीचे आता है, इसमें नीचे से ऊपर जाता है। बताइए ऊपर कौन चढ़ाया? आप रात को जाके चढ़ाते नहीं हैं, चाहे किसी के पिताजी चढ़ाते नहीं हैं पानी, कौन चढ़ाया? क्या अपने आप चढ़ गया? भगवान बोलते नहीं, मैं अध्यक्षण प्रकृति, मेरी कृपा से, मेरी अध्यक्षता में होता है सब। तो ये सारे जो जादू है, ये सब भगवान करते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य है, लोग बोलते हैं ना कि कुछ मैजिक है, कुछ चमत्कार दिखाओ। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है संसार में?
कितने आंख खोलेंगे तो कितने सारे चमत्कार हैं, कितने सारे चमत्कार हैं। एक ट्रैफिक संभालने के लिए कितने सारे पुलिसकर्मी लगते हैं, लेकिन पूरा संसार देखिए, ब्रह्मांड हवा में उड़ रहा है। कोई रोड नहीं बनाया है किसी रोड पे चलाना है, सब हवा में उड़ रहा है, कोई भी टकरा नहीं रहा है। चाहे आज तक जैसे हवाई जहाज उड़ता है गायब हो जाता है, ऐसा कई बार हुआ है। बड़े बड़े हवाई जहाज, उसमें 350 लोग बैठे हुए, तो हवाई जहाज गायब हो गया पूरा। बड़े बड़े समुद्री जो जहाज होते हैं जिसमें हजारों लोग बैठे रहते हैं, पूरा गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया। आज तक आप लोगों ने सुना है कि धरती जो है उड़ रहा था गायब हो गया? अगर सुने होते तो आप अभी ये सुनने लायक नहीं होते, और अगर ये सुन रहे हैं तो वो नहीं सुना होगा। तो ऐसा नहीं होता। भगवान की गजब की शक्ति है, गजब की महिमा है। भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है। भगवान परम कंट्रोल है, परम नियंता है, लेकिन साथ ही साथ हमको बहुत प्रेम करते हैं। बताइए, हवा कौन देता है? भगवान ही देते हैं। गंदा हम लोग जरूर कर देते हैं। अभी कोरोना ऐसा फैलाया था कि व्यक्ति सांस नहीं ले सकता, भगवान के हवा में भी गंदगी फैला दिया था। लेकिन वो सभी भगवान की इच्छा से ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई अपनी इच्छा से हवा को दूषित कर नहीं सकता है। जब तो भगवान की इच्छा नहीं होगी, उसमें अनुमति नहीं रहेगी, वो व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। भगवान की अनुमति होती ही है। उपद्रष्टा अनुमंता, भगवान के बिना अनुमति के कोई कार्य नहीं हो सकता है। अनुमति का अर्थ ये नहीं कि उनकी इच्छा से होता है। अनुमति यानी उन्होंने सैंक्शन कर दिया कि ठीक है, जाओ, तुम लोग को जहर पीना कई दिन से मना कर रहा हूँ, आज ट्राई कर ही लो। जैसे छोटा बच्चा कई बार पंखा, चलती पंखा में, स्टैंड फैन में हाथ डालना चाहता है, पिताजी मना करते हैं। वो जानते हैं कि इसका हाथ कटेगा, लेकिन उसको लगता है बीच में क्या चल रहा है, उसको बड़ा जानने का बड़ा एक मन में वो रहता है। पिताजी समझ जाते कि हाथ काटेगा, कभी मैं नहीं रहूँगा, कब तक इसको संभालूंगा। तो एक बार क्या करते हैं, पंखा का स्पीड कम कर देंगे, और जब रुकने लायक रहेगा तो बोलेंगे बेटा वो क्या है उसमें देखो तो जब हाथ डालेगा, खट ऐसे मारेगा हाथ में, तो अरे पापा, अरे मम्मी, चालू। तब उसको समझा कि इसमें नहीं डालने का है। तो भगवान भी कई बार झटका देते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान सब कुछ करने वाले हैं, खुद ही को स्वामी मान लेता है और जीव हिंसा करने लगता है, अरे गाय बकरी ये सब खाता है, चमगादड़ भी खाने लगता है, सांप भी खाने लगता है, तो फिर भगवान देते हैं थोड़ा सा कि ये लो, थोड़ा दवाई भी ले लो। तब व्यक्ति को लगता है अरे अरे बड़ा गलती हो गया। सबसे बहुत सावधान रहना चाहिए, भगवान को भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति में बुद्धि लगे, के लिए बुद्धि को थोड़ा कई बार साफ करने के लिए भगवान ऐसा अनुमति दे देते हैं। तो ये हवा जो है कोई भी सरकार नहीं दे सकती। मास्क दे सकती है सरकार, लेकिन हवा नहीं दे सकती। और मान लो कोई हॉस्पिटल अगर ऑक्सीजन देता भी तो बहुत पैसा लेगा। अभी सबको समझ में आ रहा है ऑक्सीजन कितना महंगा। अभी तक दबा दबा के बचपन से हम लोग खींच रहे थे पाइप लगा के नाक के नीचे, कभी पैसा का बिल नहीं सोचे हम लोग, कभी भगवान को धन्यवाद भी नहीं बोले कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो सोए रहते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं कि नहीं, पाइप नीचे लगा है कि नहीं, कभी नहीं ध्यान दिए, लेकिन दबा दबा के सुबह सुबह तो आजकल योगा भी लोग खूब खींच रहे हैं। भाई कभी व्यक्ति सोचा कितना ऑक्सीजन खींच रहे हैं, कहाँ है इसका पैसा, कौन बिल दे रहा है, कौन पहुंचा रहा है, कभी नहीं सोचा व्यक्ति। बिजली का बिल आता है तो पैसा देना पड़ता है ना, लेकिन हवा उससे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। कभी व्यक्ति सोचा कि बिल इसका दें, जमा करें, नहीं सोचा है। वैसे ही पानी दबा दबा के व्यक्ति पीता गया, कभी सोचा कि बादल कौन भेज रहा है, धरती के नीचे पानी कौन डाला है, चाहे अन्न जब खेती हो रहा है तो उसमें से कौन ये करवा रहा है कि उसमें हम लोग थोड़ा सा चावल डाल रहे हैं तो इतना सारा धान गेहूं निकल रहा है। कभी व्यक्ति सोचा है? कभी नहीं सोचा। ये होता है भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा। हर जीव के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। तो यह जान के व्यक्ति को भगवान की शरणागत को स्वीकार कर लेना चाहिए, संबंध को जान के उनकी भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। जैसे वो स्टोरी मैंने बताया, वो लड़का और बूढ़ा जो है संबंध उनको पता चला तो एक दूसरे के सम्मान करने लगे और आप करो करते हैं। भगवान का संसार बहुत प्रेम वाला है, लेकिन इस संसार में बड़ी सारी असमानताएं हैं। कोई व्यक्ति बहुत धनवान होता है, कोई बहुत गरीब होता है, ऐसा देखा जाता है। कोई बहुत दुखी रहता है, दुखी तो धनी व्यक्ति भी रहता है, लेकिन बाह्य दृष्टि से जो उसको नहीं जानता वो यही अनुमान लगाता है जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा खुशी, ऐसा ही अंदाजा लगाता है। तो इस संसार में ये असमानताएं होती है, धनवान गरीब की। यह असमानताएं आध्यात्मिक संसार में नहीं होती, इस भौतिक संसार में होती हैं। और क्या असमानता होती? कोई बहुत बहुत बलवान होता है इस संसार में, और कोई जो है बहुत ही दुर्बल होता है, कमजोर होता है। यह कैसे होता है? उसके कर्म पे आधारित होता है कि कोई बहुत बलवान होगा, ऐसा नहीं कि अपने आप हो गया, नहीं, जैसा कर्म किया वैसा। पिछले जन्म में ये भी बलवान था, बहुत हिंसा किया, जो कमजोर जीव थे उनके ऊपर बहुत प्रताड़ना किया, तो अपना कर्म भोग रहा है। होते हैं तो अभी उनको नया नाम दिया गया है, जो विकलांग है उनको बोलते हैं कुछ अलग, दिव्यांग। दिव्यांग बोलने से दिव्यांग नहीं हो जाएगा। दिव्यता क्या है? हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर लूला लंगड़ा है, वो दिव्य है, अपना कर्म भोग रहा है।
कोई दिव्यांग नहीं है, वो अपना कर्म भोग रहा है। तो जो आपने पिछले जन्म में खराब कार्य किए उसके वजह से आपने इस जन्म में उसको भोगना पड़ेगा आपको। कुछ लोग गलत कार्य करते हैं स्त्रियों के साथ इधर उधर, तो उनके हाथ में फोड़े, ये गलने लगता है हाथ, तो क्या बोलते हैं बीमारी को, हाथ वगैरह गलने लगता है, कोढ़ की बीमारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर सुंदर मिला था और इससे बहुत गलत कार्य किए, उसने रेप किए, ये सारी चीजें की, तो इस जन्म में कोढ़ हो रहा है। तो ये उसने अपने कर्म को भोग रहा है, वो अपने कर्म को भोग रहा है। तो इस संसार में ये सारे दुख मिलते हैं, अपने कर्म का बहुत खतरनाक परिणाम भोगना पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं है, उसका गलत परिणाम नहीं है। इस संसार में देखते हैं कुछ लोग बड़े सुंदर होते हैं, कर्मानुसार अमीर घर में पैदा होते हैं, बलवान होते हैं, कुछ लोग बड़े ही कुरूप होते हैं अपने कर्मानुसार। कुछ लोग बहुत हेल्दी होते हैं, कुछ लोग बहुत ही बीमार होते हैं, रोगी होते हैं, हमेशा नाक से जो है उनको छींक आता रहता है, चाहे शरीर बुखार रहेगा, इस प्रकार से बीमार ही रहते हैं। इस प्रकार से हमको, जब हम जान जाते हैं कि हमको इस संसार में जो है दुख है, हमको यहाँ से निकलने का है, तो हम जब इस संबंध को जान जाते हैं तो हमारे अंदर जो है सेवा वृत्ति आ जाती है। नहीं तो फिर हम भोग वृत्ति में फंसे रहते हैं। भोग वृत्ति यानी कि मी फर्स्ट। जैसे वो बस में चढ़ने के लिए दोनों लड़ाई कर रहे थे, मैं पहले, लेकिन जब हमको पता चल गया कि नहीं ये संबंध क्या है दोनों में, तो दोनों एक दूसरे को आगे भेजने लगे, सेवा के लिए तत्पर हो गए। तो जब हमको पता चलता है कि भगवान कितने दयालु हैं, इस संसार में अपने कर्मों को भोग रहे हैं, कष्ट में भोग रहे हैं, तब हमको समझ में आता है कि नहीं यहाँ से हमको निकलना चाहिए। इसको बोलते हैं सेवा वृत्ति। व्यक्ति खुद के लिए समझदार हो जाता है और संसार के प्रति जागरूक हो जाता है कि कैसे दूसरों का भी कल्याण करना है। दूसरों को भी भगवत गीता का ज्ञान देता है, उनको हरि नाम देता है। जब व्यक्ति को खुद पता चलता है इस संसार में दुखी हूं मैं, दूसरे लोग भी दुखी हैं, तो खुद भी निकलने का प्रयास करता है, दूसरों को भी ज्ञान देता है कि आप भी निकलो। भगवत गीता का कार्यक्रम करवाएगा, भागवतम पढ़वाएगा, हरि नाम जप करवाएगा। अरे कुछ नहीं कर सकता तो लोगों को बताएगा कि इसके बारे में करो, ये बहुत अच्छा चीज़ है, इससे जुड़ो। इस प्रकार से व्यक्ति जो है मदद करने में लग जाता है। ये होता है संबंध जानने का फल। तो अच्छा, कौन देख सकता है यह सच्चाई को कि कौन नहीं देख सकता है? तो भगवान बताते हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानयक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यानी कि इस संसार की जो सच्चाई है उसको मूर्ख लोग कभी नहीं देख सकते। विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, कभी नहीं देख सकते। कौन देख सकता है कि गुण किस तरीके से काम करते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति इस संसार में फंसा हुआ है? तो पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जो ज्ञान में स्थित है वही देख सकता है। ज्ञान में स्थित होना पड़ेगा इसको, इसके लिए हमको ज्ञान में स्थित होना पड़ेगा। जो अचेतन अवस्था में हो थोड़े ना जान पाएगा कि कैसे एक छोटा बच्चा जो बड़ा होता है, बड़ा बच्चा जो है कैसे बूढ़ा होता है, वो नहीं जान पाएगा। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि ज्ञान में स्थित होना पड़ेगा, भगवत गीता को जानना पड़ेगा, भागवत को जानना पड़ेगा कि किस प्रकार से व्यक्ति कभी गरीब पैदा होता है, कभी अमीर पैदा होता है। आत्मा कभी गरीब शरीर में जन्म लेता है, कभी अमीर शरीर में, कभी सुंदर शरीर को धारण करता है, कभी बदसूरत शरीर को, कभी स्वस्थ शरीर, कभी बीमार शरीर को। जो ज्ञान में स्थित होगा वही जान पाएगा, सब लोग नहीं जान पाएंगे। तो इस प्रकार से व्यक्ति जब इस ज्ञान को जान लेता है कि किस प्रकार से हम बार बार इस संसार में फंसे हुए हैं, तो फिर वो भगवान के धाम जाने का प्रयास करता है उस संबंध को जान करके। तो इस संसार को जो मेंटेन करने वाले हैं वो भगवान हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा मेंटेनर। इस संसार के मेंटेनर कौन है? हमारे शरीर के मेंटेनर कौन है? हमारी मन, आत्मा, हर चीज जो संसार में दिख रही है उसका चलाने वाला कौन है? तो भगवान बताते हैं कि अभी जैसे हम लोग के पेट में, हम लोग खाना तो खा लेते हैं, अन्न दिया भगवान ने, पानी दिया भगवान ने, तो व्यक्ति खा लेता है, 4 रोटी की जगह 6 रोटी खा लेगा दबा के, लेकिन पचाने का काम भगवान का हो जाता है। व्यक्ति सोचता भी नहीं कि खा रहा हूँ तो कौन पचा रहा है पेट में। कभी व्यक्ति सोचता है कि देखो अभी 1 रोटी खा रहा हूँ, अब पचाता हूँ उसको, चलो 1 रोटी पच गया, दूसरा रोटी खाओ, उसको पचाता हूँ। इस तरीके से कभी व्यक्ति नहीं सोचता, डालता रहता है। भगवान का हेडक बढ़ता रहता है उसमें, जलाने में, उसको अन्न को पचाने। व्यक्ति वैश्वानर के अग्नि के रूप में भगवान हर व्यक्ति के पेट में बैठे रहते हैं। भगवान बताते हैं कि जितना भी प्रकाश है संसार में, स्रोत है, मैं स्रोत हूँ उसका। जगत यदादित्यगतम तेजो जगद्भास्यतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकं
जितना भी प्रकाश है संसार में, चाहे वो आदित्य हो, सूर्य हो, चाहे पूरे संसार को जो प्रभाषित कर रहा है वो हो, या फिर जो चंद्रमा हो या अग्नि हो, वो सब कौन है? मेरे कारण है। तद तेजो विधिमाम का, वो मेरे कारण से प्रकाशित है। गामा विश्व च भूतानी धारयामी अहम ओजसा, इस संसार में जो भी चीजें हैं वो सबको मैं धारण किया हूँ। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये घूम रहे इतने अच्छे से सुंदर से, ये सब भगवान धारण करते हैं, भगवान के कारण ये सब हो रहा है। जो फूल है वो प्रस्फुटित होता है, और जो ग्रह हैं संसार में चल रहे हैं, और पुष्पों में जो सुगंध है, जो सब्जियों में रस है, वो सब भगवान के कारण है। सोमो भूत्वा रसात्मक, जो चंद्रमा है जो कि सब्जियों में रस डालने का काम करता है वो चंद्रमा करते हैं, और जो फूलों में सुगंध का काम होता है वो धरती से आता है। तो ये सब भगवान के कारण है। चंद्रमा, सूर्य, ये सब का कारण जो है श्री भगवान है। तो सारा ब्रह्मांड में आप देख रहे हैं ग्रह जो हैं इतने अच्छे से तैर रहे हैं, चाहे फूल इतने अच्छे से सुगंधित हो रहे हैं, खिल रहे हैं, ये सब भगवान के कारण होता है। संसार में जितने भी वनस्पतियां हैं सब में रस डालने का काम भगवान करते हैं, सारी वनस्पतियों में। और पेट में भोजन पचाने का काम भगवान करते हैं। भगवान बोलते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित, जितने भी जीवधारी हैं उनके पेट में वैश्वानर नाम का जो अग्नि है, जठराग्नि है, वो मैं हूँ। प्राण अपान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न होते हैं, एक खाने वाला, एक चबाने वाला, एक डायरेक्ट चाटने वाला और एक पीने वाला है। चारों प्रकार को जो है भगवान प्राण और अपान यानी सांस लेना और सांस छोड़ना इसके साथ मिक्स करके पचाने का काम भी भगवान करते हैं। बताइए हम लोग कभी धन्यवाद दिए भगवान को? कभी अनपच हो जाएगा, नहीं पचेगा तो गाली जरूर दे देंगे कि क्या है ये, भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों करता है। लेकिन जब इतने दिन तक पचाया, सब कुछ हेल्दी चला, हम कभी धन्यवाद दिए? याद भी नहीं रहा होगा, हमको लगता होगा मेरा पेट बहुत बलवान है, देखो मैं कुछ भी खा के पचा लेता हूँ। व्यक्ति खुद ही को क्रेडिट देता है, मैं तो पत्थर भी काट खा के पचा लूंगा। भगवान पचाते हैं। हम न खुद से पैदा कर सकते हैं अन्न, न बड़ा कर सकते हैं, न खा के उसको पचा सकते हैं। खाने की भी शक्ति इंद्रियों में भगवान देते हैं। सब कुछ भगवान के कारण है। यह संबंध जब पता चलेगा तो हम भगवान की भक्ति और सीरियसली करेंगे। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। यानी कि भगवान बोल रहे हैं सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में मैं विद्यमान हूँ। परमात्मा स्वरूप भगवान ही सबके हृदय में विद्यमान रहते हैं आत्मा के साथ। 2 लोग रहते हैं हृदय में, आत्मा और परमात्मा दोनों। और भगवान से ही स्मृति आता है, ज्ञान आता है, और फॉरगेटफुलनेस विमोहन आता है, यानी व्यक्ति भूल जाता है। फॉरगेटफुलनेस अपोहन बोलते हैं उसको। तो व्यक्ति को भूलने की जो कारण है वो भी भगवान है। कोई व्यक्ति बोले याद करना तक तो ठीक था, भूलने का क्यों कर दिए भगवान? हम लोग भूल जाते हैं, दवाई खाने में भूल जाते हैं, ऐसा है। लेकिन भूलना जरूरी है, नहीं तो देखिए कितने जन्म हुए हमारे। हर जन्म का घर अगर याद रहे और हर जन्म के संबंध याद रहे तो व्यक्ति जीवित ही नहीं रह पाएगा। किसी पर जन्म में बहुत अमीर परिवार में जन्म लिया था तो वहाँ जाएगा, बोलेगा बेटा मैं ही इतना मेहनत किया था। बेटे लोग बताइए मार के भगाएंगे तो पिताजी को कैसा लगेगा? मर जाएंगे ना जीते जी इस जन्म में। तो इसलिए भगवान भुला देते हैं। मान लो पिछले जन्म में किसी ने उसको मारा रहेगा पैसे के लिए, तो उसको देखेगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा, बोलेगा इसको तो मैं मारूंगा। बचपन से उसके क्रोध रहेगा। तो संसार में सब उथल पुथल मच जाएगा। इसके लिए अपोहन देते हैं भगवान, स्मृति देते हैं जो ताकि व्यक्ति भगवान को वापस प्राप्त कर सके। इसके लिए भगवान स्मृति भी देते हैं। कई बार व्यक्ति जो है कॉलेज के लिए पढ़ाई करता है तो भूल जाता है। एग्जाम से जस्ट पहले 5 मिनट पहले एकदम रट्टा मार के जाता है, तो अगर ऐसा कुछ सवाल आए तो मैं कर दूंगा, और एग्जैक्टली वही सवाल आ जाता है जो तैयारी करके गया रहता है। लेकिन पेन उठाता है, कॉपी में लिखने जाता है, जैसे ही लिखता है उत्तर 7 तैसे ही कनेक्शन कट, बल्ब फ्यूज। अब उसको दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, फार्मूला क्या था, पाई था कि अल्फा था कि बीटा था कि डेल्टा था, कुछ याद ही नहीं आता है। डिफरेंशिएशन करना था कि इंटीग्रेशन करना था, सब ऊपर नीचे हो जाता है। ये सब भगवान करते हैं, भगवान के कारण होता है। तो आप बोलेंगे कि तो भगवान तो बड़ा गलत करते हैं। नहीं, अपना कर्म और भगवान कर्म के अनुसार अनुमति देते हैं। और भगवान बोलते हैं कि सब जितने भी वेद हैं, 4 है वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, संहिताएं हैं, तो ये सारे जो हैं भगवान ने लिखे हैं। वेदांत कृत माने उसको लिखे हैं भगवान ने। और वेदवित माने वेदों को जानने वाले,
तो भगवान ही वेदों को लिखने वाले हैं और वेदों को जानने वाले हैं। वेदस्य सर्वै अहम एव वेद्यः, और भगवान ने लिखा है, भगवान ही जानने वाले हैं, उसको परफेक्टली भगवान ही जानते हैं वेदों में क्या लिखा है। और वेदों को जानने से व्यक्ति को कंक्लूजन क्या आना चाहिए, उपसंहार क्या प्राप्त करना है, तो कि भगवान ही उपसंहार हैं वेदों के। यानी पढ़ने के बाद व्यक्ति यह जानना चाहिए कि भगवान कौन है, मेरा भगवान से संबंध क्या है, मैं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। यही है वेदों को पढ़ने का मर्म। वेदों को पढ़ के अगर व्यक्ति इस सार को नहीं पहुंचा कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको प्राप्त करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और मैं उनको इस तरीके से प्राप्त कर सकता हूँ, अगर व्यक्ति यह नहीं जान पाया तो वास्तव में उसने फिर वेद वास्तव में पढ़े नहीं उसने। बहुत महत्वपूर्ण है कि वेद पढ़ने के बाद, चाहे कोई भी शास्त्र पढ़ने के बाद, देखा जाता है बहुत सारे पंडित ब्राह्मण होते हैं वो जानते ही नहीं, दुनिया जहान की सबकी पूजा कर लेंगे। आजकल तो साईं बाबा भी अलग अलग मंदिर में घुस के पता नहीं कौन से शास्त्र से उनकी भी अगरबत्ती कर लेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण का अनन्य भक्ति नहीं कर पाते। उनका सारा शास्त्र पढ़ना व्यर्थ हो गया, सारा शास्त्र सर पे बोझ डाल लिया उन्होंने। जैसे किताब का एक बोझ होता है ना, लाइब्रेरी में पड़ा रहता है, वजन रहता है, वही वजन अपने सर पे डाल लिया, क्योंकि चरित्र में उतरा ही नहीं, जीवन में उतरा ही नहीं, सर पे बोझ के समान है शास्त्र। साधु लोग बोलते हैं कि अगर शास्त्र को व्यक्ति अपने जीवन में न उतारे तो सर पे बोझ के समान है। वो ऐसे भौतिक पढ़ाई की तरह हुई कि व्यक्ति बीटेक एमटेक पीएचडी करता है केवल सर पे बोझ बढ़ाने के लिए, उसका वास्तव में उसके लिए जीवन में कोई लाभ नहीं होता है। कितने लोग आज तक चलते फिरते जो है ग्रेविटेशन का लॉ लगाते हैं कि मैं इतना स्पीड में दौड़ूंगा तभी दौड़ पाऊंगा, चाहे फ्रिक्शन इतना लगेगा ये करेगा, कोई नहीं करता है। खाते पीते कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं करता, इंटीग्रेशन नहीं करता है, इसकी साइज रोटी कितनी इतना वॉल्यूम करूंगा, कभी नहीं। लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस शास्त्रों में दिया गया है, लेकिन उसको भी व्यक्ति जीवन में नहीं उतार तो वैसा ही ज्ञान हो गया, ये अज्ञानता के बराबर हो गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा कि सर पे बोझ हो गया। ये व्यक्ति मूर्ख रहे तो वो ज़्यादा समझदार है कि सर पे बोझ तो बांध के नहीं रखा है, जो उसको बोला जाएगा वो सीखेगा, उसको पालन करेगा। लेकिन जो ज्ञानी है लेकिन उसको जीवन में उतरा नहीं, उसको कुछ सिखाने भी जाइएगा तो बोलेगा कि हमको सब मालूम है, लेकिन क्या फ़ायदा इस ज्ञान का, कोई फायदा नहीं। तो ये समस्या आती है। तो 4 प्रकार के अन्न को पचाने के लिए भगवान ही कारण है, बिना उसके हेल्प के हम लोग कुछ पचा भी नहीं सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए हम भगवान पे निर्भर हैं, हर चीज़ के लिए हमको उनको धन्यवाद देना चाहिए। अगर हम खुशी खुशी जीवन जी रहे हैं, चाहे दुख के कारण जी रहे हैं, कैसे भी जी रहे हैं, सब चीज़ के लिए भगवान को जिम्मेदार देना, धन्यवाद देना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में दुख बहुत ज़्यादा आने वाला था, लेकिन दुख शायद मेरे कर्म तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मैं उनका प्रिय भक्त हूँ, इसके लिए मेरे को कम दिए। इस प्रकार से व्यक्ति जो है देख सकता है कि भगवान हर चीज़ के कारण हैं और सबके हृदय में विराजमान हैं और सबका भला चाहते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति जान सकता है कि अगर हम कुछ भूलते भी हैं तो भगवान के कारण, कुछ होता भी है तो भगवान कारण। वेदों में कुछ जानने योग्य वस्तु है तो ब्रह्मा जी ने तो वेदों को 3 बार पढ़ा अपने 4 खोपड़ी से। तो पढ़ने के बाद यही कंक्लूजन पे आए, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मनुष्य जीवन इतना छोटा है कलयुग में कि वो वेद पहले संस्कृत नहीं आती, अगर वेद दे भी दिया जाए तो उसको समझ में नहीं आएगा, समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक ही सर है, वो भी भूसा भरा हुआ है, उसमें ज्ञान है ही नहीं, जड़ है। उससे क्या वेदों को समझेगा, क्या पढ़ेगा वो। और वेद भी केवल 5% बचे हैं कलयुग में, लेकिन ब्रह्मा जी सोचिए कि पूरे वेदों को 3-3 बार पढ़े, एक ही साथ 3 बार लगातार खत्म किए, और 4 सर हैं उनके पास। ये सब मतलब समझिए 4-3 12 बार पढ़ लिए। और उसको पढ़ने के बाद फिर क्या कंक्लूजन आया कि भगवान कृष्ण ही जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारण जो है भगवान है, उनकी बिना इच्छा के कुछ नहीं होता है। तो वेदों के लिए जानने लायक चीज यही है। ब्रह्मा जी तो इसी कंक्लूजन पे आए, शिव जी इसी कंक्लूजन पे आए। तो अगर हम उस कंक्लूजन पे नहीं जा रहे, यानी हमारी जानकारी में कुछ तो कमी रह गई है। अब वेदों का जो संकलन करता है वो भी कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव हैं। भगवान जो व्यासदेव हैं वो भगवान कृष्ण के साहित्यिक अवतार हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव उनका पूरा नाम है। तो और सारे वेदों को जानने वाले जो है साक्षात श्री भगवान है। इसलिए गीता जो है सारे वेदों को सार रूप में भगवान ने बता दिया है। तो वेदों के माध्यम से या फिर भगवत गीता के माध्यम से 3 चीजें जानने को मिलती है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध यानी कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। पहला तो हम जीव हैं, भगवान भगवान है, और हमारा उनसे क्या संबंध है, इसको संबंध बोलते हैं। अभिधेय माने कि उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रयोजन क्या है कि उनको प्राप्त करना है। संबंध माने हमारा उनसे संबंध क्या है, प्रयोजन माने उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का, तो उनको प्राप्त करना उद्देश्य है, इसको प्रयोजन बोलते हैं।
और अभिधेय क्या है? भक्ति। भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम भगवान के दास हैं, ये संबंध हो गया। प्रयोजन हो गया भगवान को प्राप्त करना, भगवत धाम जाना। अभिधेय हो गया भक्ति। तो सारे शास्त्रों में यही 3 चीज लिखा रहता है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ये 3 चीज जानना चाहिए। थोड़ा टेक्निकल पॉइंट, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो वेदों में ये सारी 3 चीजें दी हैं। अगला है एसेंस इन 3 वर्सेज कि ये सार रूप में इसको जान ले। ये आखिरी के 3 श्लोक हैं कि भगवान 16, 17, 18 टोटल 20 श्लोक हैं। तो 16, 17, 18 में भगवान क्या बताते हैं कि द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। यानी संसार में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। कौन? एक क्षर होता है, एक अक्षर होता है। क्षर का अर्थ होता है जो कि कभी भी दुखी हो जाता है, कभी डिस्टर्ब होता है। इस प्रकार का साधारण जीव जो होता है क्षर होता है, यानी उसका पतन हो सकता है। लेकिन एक अक्षर होता है, अच्युत। वो कौन होते हैं? हनुमान जी। हनुमान जी जो हैं कि अच्युत हैं, वो कभी भी प्रभावित नहीं होते सबसे। ऐसे लोग जो हैं अक्षर हैं, जैसे शिला प्रभुपाद, ये लोग क्या हैं? अक्षर हैं। ये लोग जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं वो अच्युत हो जाते हैं, और इस संसार में वो लोग नहीं रहते, वो रहते हैं आध्यात्मिक संसार में। यह बात समझने लायक है कि क्षर और अक्षर 2 प्रकार के लोग इस संसार में रहते हैं। जितने भी जीव हैं संसार में सब क्षर हैं। जो आध्यात्मिक संसार में जितने भी लोग रहते हैं वो सब अक्षर हैं। कभी कभी भगवान उस आध्यात्मिक संसार से कुछ लोग को यहाँ लेके आते हैं अपनी लीला में भाग लेने के लिए, या अपने ज्ञान का प्रचार करवाने के लिए। तो जैसे हनुमान जी हैं, पांडव हैं, तो उनको अपनी लीला में भाग कराने के लिए भगवान वहाँ से लेके आते हैं। और कुछ लोग को प्रचार करने के लिए भेजते हैं, जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, श्रीला प्रभुपाद। ये लोग जो हैं आते हैं संसार में प्रचार हेतु। ये लोग भी अक्षर हैं। भगवान आगे बोलते हैं, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहरितः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यम् अव्ययः ईश्वरः। यानी कि इस दोनों के अलावा एक भगवान है। एक तो अक्षर हो गए कि एक जीव में 2 प्रकार के, एक तो जिनका पतन हो सकता है, माया में गिर सकते हैं, दूसरे जो नहीं गिर सकते। लेकिन इन दोनों के अलावा एक भगवान है जो कि इस पूरे संसार को देखने वाले हैं। कोई जो भी चीज इस संसार में वो सब भगवान कंट्रोल करते हैं, 3 गुणों को भी। तो भगवान से कभी भी जीव एक नहीं हो सकता। देखिए इस श्लोक में एकदम अलग, जीव हमेशा अलग रहेंगे, तो भगवान उन दोनों से हमेशा अलग रहेंगे। यह बात एकदम क्लियर। लोग बोलते हैं ना कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, यहाँ पे बात काटी गई है। बोले नहीं, वो दोनों अलग हैं, चाहे क्षर हो चाहे अक्षर हो, चाहे भौतिक संसार वाला जीव हो चाहे आध्यात्मिक संसार वाला। अगर जीव है तो जीव है, और भगवान है, कृष्ण है, नारायण है, राम है, तो भगवान है, पर साक्षात ईश्वर है वो। आगे बोलते हैं भगवान, यस्माक्षरम अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान जो है पुरुषोत्तम है। हम लोग इस संसार में माया के वशीभूत हो जाते हैं, तम में आ जाते हैं, लेकिन भगवान उत्तम है, यानी तमोगुण के ऊपर हैं। तमोगुण का अर्थ होता है तमोगुण इत्यादि, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये सबसे भगवान जो है उद्गत तमः, ये सबसे ऊपर हैं, इसलिए उनको बोलते हैं पुरुषोत्तम। भगवान राम को बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान कृष्ण को बोलते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम। भगवान जो है पुरुषोत्तम है। बाकी जितने भी संसार में जीव हैं वो फंसे रहते हैं माया में, वो पुरुषोत्तम नहीं है। आखिरी के 2 श्लोक भगवान बोलते हैं कि किस प्रकार से भगवान को जानने से सब कुछ जानना मान लिया जाएगा। अगर किसी को भगवान कृष्ण के बारे में मालूम है, मतलब उसको सब कुछ दुनिया का मालूम है। कैसे? यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यानी जो यह बात जान लेता है बिना किसी अज्ञानता के, असम्मूढ़ माने पूर्ण रूप से, बिना किसी दुविधा के, सम्मूढ़ माने मूर्खता, असम्मूढ़ माने एकदम बिना मूर्खता के, तो पूर्ण रूप से जान लेता है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। यो माम, मुझको, एव माने निश्चित ही, माम एव असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तम, जान लेता कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, ये तीनों गुणों के ऊपर हूँ। तो सर्वविद भजति माम, वो सब कुछ जान लेता है, और भजति माम, वित्त माने जान लेता है, सर्व माने सब कुछ, वह सब कुछ जान लेता है, और भजति माम, मेरा भजन करता है। कैसे? सर्वभावेन, पूरी आस्था जो है मेरे प्रति लगा जाता है, पूरी श्रद्धा जो है मेरे प्रति, सारी आसक्ति मेरे प्रति, भगवान के प्रति व्यक्ति लगा देता है। संसार में सबका प्रेम जो है बटा हुआ है, थोड़ा सा इधर बांटा है, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा बिजनेस में, थोड़ा सा पत्नी के साथ, थोड़ा सा बच्चों में, थोड़ा सा बॉस के पास,
थोड़ा सा गर्लफ्रेंड में, थोड़ा सा इधर उधर, हर जगह जो है, कहीं मिठाई में, टीवी में, सीरियल में, हर जगह थोड़ा थोड़ा अपना प्रेम बांट के रखा है। भगवान बोल रहे हैं सारा भाव, सारा प्रेम वहां से उठा के मेरे में लगा देता है और मेरा ही भजन करता है। कौन? जो यह जान लेता है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। और जो व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं पुरुषोत्तम, उसका भी जीवन मैं तीनों गुणों के ऊपर कर देता हूँ, भक्ति में अगर लग जाए तो व्यक्ति सर्वभाव से भगवान की पूजा करने लगता है, जिसको इसका महत्व पता चल जाए, संबंध पता चल जाए। और तो और अगर कोई इस बात को जान ले और दूसरों को बता दे तो भी बड़ा फल है। भगवत गीता सुनने का और सुनाने का बहुत फल है। भगवान बोलते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। यानी कि यह परम गुह्य ज्ञान है, शास्त्र में दिया हुआ है। इदम उक्तम मया नघ, हे अनघ, हे पाप रहित अर्जुन, यह जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ, इस शास्त्र में बता रहा हूँ, एतद् बुद्धवा, इसको जो जान लेगा वह बुद्धिमान व्यक्ति हर तरीके से धन्य हो जाएगा। हर तरीके से सुन ले, जान ले या किसी को बताए, तो दोनों तरीके से व्यक्ति जो है धन्य हो जाएगा। तो भगवान की लीला सुनना, सुनाना, भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम, भगवान का नाम जब इसको बताना लोगों को, या इसमें कोई मदद करे किसी तरीके से, तो उसका जो है जीवन जो है धन्य हो जाता है। कृतकृत्यश्च भारत, मतलब कृत्य हो जाता है वो, उसका जीवन जो भगवान के ज्ञान में जो है प्रचार करता है, मदद करता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है 20 ही श्लोक में पुरुषोत्तम योग यानी भगवान को हम प्राप्त कर लें, इसके बारे में पूरी जानकारी दे दिए हैं। वास्तव में इसी को बताना ही बहुत जरूरी चीज़ है। तो आप लोग देखे होंगे कि पिछले 15 दिनों में आप लोगों को कितना सारा जानकारी मिला। यही उद्देश्य था हम लोग को बताने का। ये 3 दिन अभी और बाकी है कार्यक्रम का, लेकिन एक छोटा सा महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इस ऐसे कार्यक्रम हम लोग बहुत बड़े स्तर पे और कराना चाहते हैं, लेकिन अपने रिसोर्सेज की कमी से हम लोग जो है अधिक लोग को नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन आप जो हैं इसमें हमको बहुत सहयोग कर सकते हैं। तो अभी चैट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म डाला जा रहा है, आप उसमें भर सकते हैं कि आप किस तरीके से हमारा जो है सहयोग कर सकते हैं। या तो आप खुद एक प्रचारक बने, हमसे ज्ञान सीखें, और वही जो आपको जो भी ये सारी चीज़ें हैं वो आपको दी जाएंगी। आप लोगों को यह जानकारी दीजिए, भगवान के बारे में बताइए। या फिर दूसरा चीज़ आप कर सकते हैं कि अपने यहाँ कुछ कार्यक्रम करवा सकते हैं, हम लोग को बुला सकते हैं, हम लोग वहाँ के जो है ज्ञान दे सकते हैं पंडाल प्रोग्राम में, या फिर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या जेल, वहाँ पे भगवत गीता आदि बंटवाना, हरिनाम संकीर्तन करवाना, तो ये सब चीज़ें करवा सकते हैं। और आखिरी में अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो यह जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं इसमें बहुत ही आर्थिक व्यवस्था हम लोग को हेल्प लगता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें थोड़ा हमको हेल्प लगता है, इसके लिए धन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसको भी आप कर सकते हैं गूगल पेटीएम से, ये सबसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल दिए गए हैं गूगल फॉर्म में, और जो गूगल पे नंबर है वो भी डाला गया है। तो आप उसमें जो भी अपनी श्रद्धा से आप सेवा करना चाहें तो आप अवश्य करें, ताकि यह ज्ञान हम लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके, किसी भी कमी से यह ज्ञान रुके नहीं, भगवान का ज्ञान सबको मिले। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखे। तो आज हमने HOME 4 चीज़ें सीखी। H फॉर होम और होटल, हम इस संसार में है, ये हमारा घर नहीं है, ये होटल है, यहाँ से हमको निकल के अपने घर जाना है। यह ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को बताने के। लोग होटल को ही घर मान बैठे हैं। और इस संसार में व्यक्ति जो है जन्म ले रहा है, मर रहा है, लेकिन एक बार भगवान के संसार चला गया तो यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहाँ जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ेगा, जहाँ पे न सूर्य है न चंद्रमा, सब कुछ अपने यहाँ प्रकाशमान है। इतना आनंद है। बहुत सारी भगवान की लीलाएं, भगवान वहाँ गाय चराते हैं, व्यक्ति उनके साथ खेलता है, कोई अलग अलग रस में, कोई माता पिता के रस में रहता है, यानी भगवान को बेटे के समान मानता है, भगवान उसको अपने माता पिता मानते हैं, किसी को अपना दोस्त मानते हैं, वो भगवान को दोस्त मानता है। इस तरीके से अलग अलग रस में भगवान के धाम में व्यक्ति जा सकता है। और भगवान आध्यात्मिक संसार, भौतिक संसार, सबके पालनहर्ता जो है, पालन करता श्री भगवान है, मेंटेन करते हैं शरीर को, मन को, हर चीज़ को भगवान मेंटेन करने वाले हैं, कंट्रोल करने वाले हैं। और 3 वर्षों में हमने पूरे शास्त्रों का सार बता दिया कि किस प्रकार से 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक क्षर होता है, एक अक्षर होता है, एक च्युत होता है, एक अच्युत होता है। अच्युत माने हमेशा भगवान का भक्ति में आनंद में रहता है, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता, लंका भी जाता है तो भी डिस्टर्ब नहीं होता। हनुमान जी का उदाहरण, प्रभुपाद जी जैसे लंका में गए हनुमान जी और भगवान की भक्ति का प्रचार किए, माँ सीता को खोज के लाए, तो ये भक्त का काम था। वैसे ही प्रभुपाद जी अमेरिका जैसे देश में गए जहाँ पे सब लोग माया नगरी में डूबे हुए थे, असुर कार्यों में डूबे हुए थे, शराब, मांसाहार, जुआ, ये सब कार्यों में लगे हुए थे। प्रभुपाद जी वैसे ही वहां पे गए, लोगों को भक्ति प्रदान किए, भगवान को जोड़े। वैसे ही माँ सीता जो है
उनको भगवान से जोड़े कौन? भगवान राम। तो ऐसे ही सॉरी, भगवान राम से कौन जोड़े? हनुमान जी। वैसे ही प्रभुपाद जी अमेरिका गए और लोग जो भगवान को भूले हुए थे उनको भगवान से प्रभुपाद जी ने जोड़ दिए। और इस देश में भी, पूरे संसार में आज के डेट में देख रहे हैं, प्रभुपाद जी ने जो संस्था बनाई इस्कॉन, उसके माध्यम से लोग वापस भगवान से जुड़ रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। तो आप लोग भी अवश्य भगवान के नाम का प्रतिदिन जप कीजिए। नहीं कर रहे हैं तो फिर ये भगवत गीता इतना दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका लाभ पूर्ण रूप से आप जरूर लेने में वंचित हैं। उसको लीजिए, पूरा लाभ उठाइए और अपना जीवन सफल कीजिए। इसी के लिए जो है यह कार्यक्रम कराया जा रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप यह गूगल फॉर्म भरेंगे बहुत ही गंभीरतापूर्वक समय लेकर के, और हेल्प करने का, हमें मदद करने का प्रयास करेंगे आर्थिक रूप से भी, और जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो गूगल, पेटीएम, फ़ोनपे जो भी है उसमें नंबर है, आप लोग जरूर मदद करें। हरे कृष्णा। कल का क्विज का रिजल्ट बता देता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो कल थर्ड पोजीशन पे आए थे शिव, भानु, धनंजय, पूजा, ललित, हर्ष और सचिन। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। हरी बोल। सेकेंड पोजीशन पे आए हैं मुकेश, पल्लव, आलोक और रणछोड़ मुकुंद दास जी। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। हरी बोल। फर्स्ट पोजीशन पे हैं मेघा, राज, नीतीश, सागर, दुर्गेश्वरी, रेशम, केशव, सत्यवान, पल्लवी, आशा, सुचित्रा, कांताराव, सुरेंद्र, सत्यभामा और श्री वैकुंठ सिंह जी। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हरी बोल। हरे कृष्णा। प्रश्न ये है कि कई बार कोई भक्ति करता है तो उसको देख के हमारे अंदर कंपटीशन आ जाता है कि ये मेरे से अच्छा कर रही है भक्ति, तो ऐसी ईर्ष्या को कैसे खत्म करें? क्यों, जरूरत क्या है खत्म करने की? तो अच्छा है ना। अगर जैसे घर में कोई पढ़ाई करता है तो दूसरा भाई भी उसको देख के पढ़ाई करे तो दोनों टॉप करेंगे, अच्छा है। वैसे अगर कोई भक्ति कर रहा है उसको देख के आपके अंदर एक भाव आ रही है मेरे से अच्छा करे, तो आप उससे और अच्छा भक्ति कीजिए। तो बहुत अच्छा चीज़ है, पॉजिटिव है ये। ऐसा कंपटीशन तो होना चाहिए भक्तों के बीच में। मैं ज़्यादा अच्छा सेवा करूँगा भगवान का। जब दोस्त लोग दौड़ते हैं भगवान को गाय चरा के आते हैं, जब वृंदावन से अपने घर की ओर आते हैं जंगल से, तो सब ग्वाल बालों में होड़ लग जाती है, कृष्ण को पहले कौन छुएगा। सब दौड़ते हैं, श्रीदामा दौड़ेंगे, मधुमंगल दौड़ेंगे, सब लोग दौड़ेंगे, और जो सबसे पहले कृष्ण को छू लेगा वो लोग खुश हो जाते हैं। बाकी भी बोलते हैं हरी बोल हरी बोल। तो हर जगह कंपटीशन है, आध्यात्मिक संसार में भी कंपटीशन है। ये कंपटीशन अच्छा है, कुछ गलत नहीं, इसको हटाने की जरूरत नहीं है, ये अच्छा है। ईर्ष्या को भगवान की सेवा में आप ऐसे ही लगा सकते हैं। निगेटिव चीज़ है अगर भौतिक संसार में लगे तो, लेकिन आध्यात्मिक संसार में आप इसको भगवान की सेवा में इस तरीके से लगा सकते हैं, अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रश्न यह है कि हमने पिछले जन्म में गलत किया तो क्या इस जन्म भगवान माफ़ नहीं करेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है कि पिताजी रहते तो माफ़ कर देते ना। अवश्य, भगवान की करुणा इतनी ज़्यादा है कि वो चाहते हैं कि हम उनके धाम वापस जाएं। इसीलिए तो हर व्यक्ति जो उनसे विद्रोह किया है उसको भी बताने के लिए कि मेरे धाम आओ, उस संसार में आते हैं। उनकी करुणा ही है कि अपने भक्तों को भेजते हैं इस संसार में। भगवत गीता जैसा ग्रंथ दे के जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। वो हमको कष्ट देने में उनको मजा नहीं है, उनको ले जाना चाहते हैं, इसीलिए बार बार मौका देते हैं कि भक्ति करो भक्ति करो। तो हम जो भक्ति करते है क्या वास्तव में? हम भगवान को अपना प्रेम दिखाते हैं कि भगवान अब मैं सुधर गया हूँ, अब मैं गलत कार्य नहीं करूँगा, और अब मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। जैसे एक छोटा
बेटा हो, पिताजी से लड़ाई कर ले, बोले कि नहीं अभी मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, अलग हो जाऊंगा। पिताजी उसको समझाया, नहीं बेटा संसार बहुत खराब है, तुम इधर ही रहो, कहाँ जाओगे। बोले नहीं मेरा राजपाट अलग दे दीजिए, मैं अलग रहूंगा। तो उसको खेत वेत अलग होके अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा, जो कि खराब दोस्त थे। बाद में पूरा खेत बिक गया, सब कुछ बिक गया, बाद में स्थिति बड़ी खराब हुई। तो आप बताइए वापस जाएगा तो पिता माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। तो जब जाता है तो पिता बड़े प्रेम से उसको गले लगा लेते हैं, बोलते कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया भूल जाओ। तो वापस जब घर आता है ना, इस आने की प्रक्रिया को ही भक्ति बोलते हैं। तो पिताजी तो कब से खोज रहे हैं कब मेरा बेटा आएगा। उसको उनको जब भी न्यूज मिलता है कि आपका बेटा जो बड़ी गरीब हो रहा है, तो हमेशा ढूंढते हैं कब आएगा कब आएगा। तो वैसे ही भगवान ढूंढ रहे हैं हमको। जब हम भगवान की ओर जाने लगते हैं, यानी जब भक्ति करने लगते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और इतना प्रसन्न होते हैं कि हम एक कदम उनकी ओर चलते हैं तो 10 कदम हमारी ओर भागते हुए आते हैं। यानी हम जितनी तीव्रता से भगवान के पास जाना चाहते हैं, उससे ज़्यादा तीव्रता से भगवान हमको गले लगाना चाहते हैं। तो यही है भगवान की ओर जाना, वापस भक्ति। तो एक एक कदम हम जो भगवान की ओर आगे बढ़ रहे हैं ना, आप समझ जाइए भगवान दौड़ते हुए आपकी ओर आ रहे हैं। अब भगवान का एक कदम हमारे कई कदम के बराबर होता है। भगवान आपको माफ कर दिए, इसीलिए तो आप भक्ति कर पा रहे हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रश्न ये है कि जब व्यक्ति जो है मृत्यु शैया पे होता है, या जब शरीर छोड़ देता है, तो मरने के 10 दिन बाद गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। उससे अच्छा तो गीता सुनाया, जिसमें अनन्य भक्ति है। सही बात है, आप कुछ भी सुना सकते हैं, भागवत भी सुना सकते हैं, भागवत में भी अनन्य भक्ति है, गरुड़ पुराण में भी अनन्य भक्ति है। उसमें जो दंड सुनाया गया, दंड का भी हिस्सा है, किस प्रकार से जो है आत्मा जो है, जीवात्मा जो है अ, अस्थि मज्जा और ये सब की बड़े सागर से निकलता है, वो पित्त रहता है, ये सब रहता है। वो क्यों सुनाया जाता है? ताकि व्यक्ति के अंदर वैराग्य आए, और वैराग्य आएगा तभी तो इस संसार में रहते हुए भगवान का भक्ति कर पाएगा वो। नहीं तो आसक्त रहेगा तो क्या भक्ति करेगा वो? हर 2 मिनट में मोबाइल चेक करेगा, मेरा बेटा खाया कि नहीं, रोया कि नहीं, रो क्यों रहा है, दुकान में कोई ग्राहक आया कि नहीं, उसी में आसक्त रहेगा। बिजनेस बढ़ रहा है कि घट रहा है, पिछले साल 10 करोड़ का बिजनेस का प्रॉफिट हुआ था, इस साल केवल 1 ही करोड़ हुआ। आसक्त रहेगा तो फिर कैसे भजन करेगा? तो इसके लिए पूरे जिंदगी तो उसको बताया कि भजन करो, तो किया नहीं। अब मर गया तो कम से कम आत्मा अभी जब तक उसका सुने तो सुने। इसके लिए जो है वहाँ पे 10 दिन गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। और जब वो सुनता है तो उसके अंदर वैराग्य आता है। फिर उसमें ही लिखा है कि भक्ति करने से वो मुक्त होगा, तो भक्ति करना चालू करता है। भक्ति हर अवस्था में की जा सकती है, इसके लिए गरुड़ पुराण पुराण सुनाया जाता है। आप भागवतम भी सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रश्न है कि मजाक उड़ाना गलत है, लेकिन कई बार हम देखते हैं एक लोग दूसरे लोग का मजाक उड़ाते हैं, कई बार धर्मों का भी मजाक उड़ाते हैं। तो हाँ, जो तमोगुणी लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, तो इससे हमको बचना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रश्न है कि आध्यात्मिक जगत में एक बार गए तो वापस नहीं आएंगे? नहीं, भगवान ने खुद वचन दिया, यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार चले गए तो वापस नहीं आएंगे। भगवान के वचन पे तो पूरा विश्वास होना चाहिए। अमेजॉन पे विश्वास होता है कि अगर नहीं पसंद आए तो 1 हफ्ते में रिटर्न कर सकते हैं, तो व्यक्ति खरीद लेता है सामान। आपने अमेजॉन नाम का आदमी तो देखा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसकी बात पे विश्वास है, केवल लिख दिया गया है एक जगह। तो भगवान को तो आपने देखा है, महसूस किया, उनका नाम जप करते हैं, भक्तों को देखा है आपने, उनकी इतनी पवित्र वाणी भगवत गीता है, तो क्यों नहीं विश्वास हो? अवश्य होना चाहिए। यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार चला गया व्यक्ति तो वापस नहीं आता है। हरे कृष्ण। पिछले जन्म में हम क्या थे, अगर यह पता चले गए कि नहीं इस जन्म में, क्यों जानना चाहते हैं कि पिछले जन्म में कितना कष्ट उठाए? ऑलरेडी इस जन्म में कष्टों की कमी है क्या? बहुत कष्ट मिला है, इसी से संतुष्ट रहिए, भजन कीजिए भगवान का। और जन्मों का कष्ट जान के क्या करेंगे? कष्ट ही मिला, ये बात तो तय है। क्योंकि संसार में कष्ट के अलावा है क्या? अपना प्रैक्टिकल दिन भर का अनुभव देख लीजिए। अगर दिन का अनुभव कम पड़ रहा है तो महीने का अनुभव देख लीजिए। तो कितना हम लोग को, इतना अनुभव से अगर व्यक्ति नहीं समझ पाए, तो फिर तो उसको समुद्र जैसा अनुभव दिया जाएगा तो भी नहीं समझ पाएगा। एक ढीठ आदमी भी होता है ना। तो पिछले जन्म का मुझे नहीं लगता कि जरूरत है जानने का।
जरूरत होता तो भगवान जरूर याद दिलाते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, इसीलिए शायद भगवान याद नहीं दिलाते। तो जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग बड़े धैर्य के साथ सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। कल का जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 16वां अध्याय, उसको जरूर आप सभी अटेंड करें। और उसमें रहेगा असुर दैवी असुर संपदा, तो आप लोग को अटेंड करने का है, उसको जरूर कीजिए। ओके, हरे कृष्ण। अगला प्रश्न। हरे कृष्णा। प्रश्न है कि अगर कोई भक्ति कर रहा है और इनकेस दूर हो गया तो भगवान उसकी मदद करेंगे? अवश्य करेंगे। भगवान बार बार उसके पास मैसेज भेजेंगे, क्योंकि जब भक्ति किया तो उसके कुछ दोस्त जरूर रहते हैं जो भक्त रहते हैं, तो लोग बार बार उनके माध्यम से मैसेज भेजवाएंगे। लेकिन जब व्यक्ति की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी कि नहीं मुझे इंजॉय ही करना है, इंजॉय करना है, फिर वो मैसेज का फ्रिक्वेंसी कम होता जाएगा, क्योंकि वो इंजॉय करना चाहता है तो भगवान फिर एक बार मौका देंगे, ठीक है इंजॉय कर लो, फ्रिक्वेंसी कम होता जाएगा। लेकिन एकदम से नहीं छोड़ देंगे भगवान। जो एक बार भगवान को भक्ति कर लेता है वो भगवान को भूल सकता है, लेकिन भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं भूलते हैं, ऐसा भगवान ने वचन दिया है। तो पक्की बात है कि आप लोगों ने इतने दिन भगवत गीता सुना है, आप लोग को तो भगवान ले ही जाएंगे भगवत धाम, ये तो बात तय है। बस ये बात है कि अगर इच्छा नहीं रखें जाने का इस जन्म में, तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा जन्म लग जाए। लेकिन ये तो पक्की बात है कि भगवान अभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने उनका ज्ञान ले लिया है, उनको जान लिया है, और हृदय से एक बार अप्रिशिएट तो जरूर किया हुआ। इतने दिन से आप लोग जुड़ रहे हैं, तो पक्की बात है जितने भी लोग इस कथा में जुड़ रहे हैं, भगवत गीता का शुद्ध ज्ञान ले रहे हैं, वो तो नहीं जाएंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कथा में जुड़ने के लिए। कल फिर से आप सभी आए। हरे कृष्णा। आप लोग क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लिंक जो है चैट बॉक्स में डाल दिया गया। हरे कृष्णा।